आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मैं बात करने जा रही हूँ जैस्मिन यानी मोगरा की। आप नर्सरी वाले के पास भी जाएंगे तो वो भी आपसे पूछेगा कौन सा मोगरा चाहिए, सिंगल पेटल चाहिए, डबल पेटल चाहिए। चाहे कोई भी वैरायटी हो, सबकी केयर एक जैसी होती है। ये प्लांट इतना खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके फूल वाइट मोती जैसे होते हैं। इसकी खुशबू इतनी होती है कि अगर आपके गार्डन में एक भी फूल लगा हुआ है तो आपको दूर खड़े होकर भी इसकी खुशबू महसूस होती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। खुशबू की वजह से इसकी इतनी वैल्यू है कि इसके फूलों से इत्र बनता है, रूम फ्रेशनर बनते हैं, अगरबत्ती बनती है। तो क्यों ना आप इस प्लांट को अपने घर में ही ले आएँ। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। एक्चुअली ये अक्सर लोगों के घरों में होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि प्लांट ग्रो नहीं हो रहा। ग्रो हो रहा है तो इस पर कलियां नहीं आ रही, कलियां आ रही हैं तो इस पर फूल नहीं आ रहे, फूल आ रहे हैं तो फूलों में खुशबू नहीं आ रही। तो चलिए इस प्लांट पर डिटेल से बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक पेरिनियल प्लांट है, यानी कि सदाबहार प्लांट। विंटर में ये डोरमेंसी में जाता है, फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन सरवाइव करता है। समर में इसकी फ्लावरिंग पीक पर होती है, स्पेशली मानसून में। जहाँ पर ठंड नहीं होती वहाँ पर भी ये फ्लावरिंग पूरे टाइम करता रहता है। अगर आपका प्लांट थोड़ा नया है, आपने रिसेंटली लगाया है, तो सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में ये थोड़ी सी दिक्कत करता है। लेकिन अगर आपका प्लांट पुराना हो चुका है तो ये भर सर्दी में भी फ्लावरिंग करने लगता है। जब आप इसे नर्सरी से लाते हैं तो ये आपको ओके कंडीशन में मिलता है। बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में भी नहीं मिलता और बहुत बेकार भी नहीं होता, बिल्कुल बेजान सा ओके कंडीशन में मिल जाता है। अगर आप इसको घर लाकर इसकी अच्छी केयर करेंगे तो ये साल के चारों सीज़न आपके पास रहेगा और अच्छी हालत में रहेगा। पॉइंट नंबर 2, पॉट। मोगरा प्लांट के लिए 12 इंच का पॉट परफेक्ट है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इससे कम में प्लांट रूट रॉट हो जाएगा और इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़मीन में लगाएं तो क्या ही बात है। ज़मीन में लगे प्लांट ज़्यादा केयर और तवज्जो नहीं मांगते हैं, वो ज़मीन से ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और सारा सालों साल अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। अगर आप इसको ज़मीन में ना लगाकर पोट में लगा रहे हैं तो 12 इंच का पोट परफेक्ट है। आप बिगनर हैं तो मिट्टी के पोट में लगाइए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो किसी भी पोट में लगा सकते हैं। मिट्टी, प्लास्टिक, सीमेंट, किसी में भी लगा सकते हैं। सॉइल मिक्स की बात की जाए तो मिट्टी इसकी बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ प्लांट्स होते हैं जो रूट बाउंड होना पसंद करते हैं, मोगरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रूट बाउंड होना। अगर ये रूट बाउंड हो गया अपने पोट के छोटे साइज़ की वजह से तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जबकि इस प्लांट को सारा साल फ्लावरिंग करनी होती है तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर होने चाहिए। इसके सॉइल मिक्सचर के लिए आप लेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल। जितना आपने सॉइल लिया है इसे थोड़ा सा ज़्यादा कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं। जितना आप कंपोस्ट लेंगे इतना ही इसमें सैंड और कोकोपीट ऐड करनी है। मेरी सॉइल में ऑलरेडी सैंड और कोकोपीट ऐड थी, इसलिए मैंने मज़ीद ऐड नहीं की। थोड़ी सी इसमें मस्टर्ड केक पाउडर, थोड़ा सा इसमें नीम केक पाउडर, और अगर आपके पास फंगीसाइड है तो वो भी इसमें ऐड कर लें, या फिर आप दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं एज फंगीसाइड। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो वो भी ऐड कर लें। नहीं भी है तो ये एप्सम सॉल्ट, मस्टर्ड केक, नीम केक, ये सब आप फर्टिलाइज़र के तौर पर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सॉइल मिक्स रेडी है जैस्मिन प्लांट के लिए। एक चीज़ और है कि अगर आपने मोगरा प्लांट की कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट किया है उसको, तो दोबारा इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसकी सॉइल टाइट है तो ऊपर की सॉइल निकाल लें, इसमें न्यू सॉइल मिक्सचर ऐड करें, दैट्स इट, हो गया। बिला वजह और बार बार प्लांट्स को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोगरा प्लांट है तो समर प्लांट, लेकिन इसको बहुत तेज़ धूप नहीं पसंद। सुबह की धूप या शाम की धूप बहुत है। अगर आपने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ दोपहर की तेज़ धूप पड़ती है तो आप इसके ऊपर ग्रीन नेट का यूज़ करें, या इसको ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ सुबह या शाम की धूप मिले। गर्मी की दोपहर की धूप इसको ना मिले। अगर दोपहर की तेज़ धूप में रखेंगे तो प्लांट झुलसने लगेगा, पत्तियाँ फेड हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 5, मोगरा प्लांट की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए।
इसको बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। जब आपको लगे कि पानी सूखने वाला है, अब आज अगर पानी ना दिया तो कल तक इसकी सॉइल ड्राई हो जाएगी, तब इसमें पानी दें और खूब अच्छे से दें, इतना कि नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए और एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। पॉइंट नंबर 6, प्रूनिंग यानी कटाई छटाई। आप जितनी इसकी प्रूनिंग करेंगे इतना ही घना होगा, बुशी होगा और पहले से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। अगर आपका प्लांट सर्दियों में स्ट्रेस में चला गया था तो मौसम चेंज होते ही स्प्रिंग सीजन में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग पर मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, इसका लिंक आई बटन पर भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। इस वीडियो में मैंने हार्ड प्रूनिंग पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है कि हार्ड प्रूनिंग कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और हार्ड प्रूनिंग के बाद प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, हार्ड प्रूनिंग के बाद कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सब कुछ। अगर आप अपने प्लांट पर हार्ड प्रूनिंग करने का सोच रहे हैं तो प्लांट पर हाथ आजमाने से पहले मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़, आप देखेंगे कि मोगरा प्लांट की फ्लावरिंग हमेशा टिप पर होती है, तो जब फूल खिल जाए और झड़ जाए या आप इसको उतारना चाहें तो सिर्फ फूल को ना उतारें, इसकी टिप को प्रून कर दें। जहाँ से आप प्रून करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ से मज़ीद 2 ब्रांचेस निकलेंगी। मज़ीद ब्रांचेस मतलब मज़ीद फूल। अगर आपके प्लांट में कटिंग नहीं की गई 1 या 2 ब्रांचेस ही हैं तो 3 या 4 ही फूल आएंगे, और अगर आप कटिंग करेंगे इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। प्रूनिंग का एक तो फ़ायदा ये है कि इस पर ढेरों फूल आएंगे, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे प्लांट शेप मेंटेन करता है। कटिंग ना करने से प्लांट लंबा होता जाएगा, कहीं भी बढ़ता जाएगा। आप इसको बेल की तरह भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर ये लंबाई में ही बढ़ता जाएगा और गिने चुने फूल इस पर आएंगे। घना नहीं होगा और ना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। पॉइंट नंबर 7, मोगरा प्लांट की केयर में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका प्लांट डल हो रहा है, पत्तियाँ फेड हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ बन रही हैं लेकिन इन पर फूल नहीं आते, कलियाँ ही झड़ जाती हैं, फूल आते भी हैं तो इनमें खुशबू नहीं आती, इस सब की एक बड़ी वजह है कि प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। प्लांट्स को कुछ 17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और मोगरा की जब हम इतनी प्रूनिंग कर रहे हैं, इसकी कटाई छटाई कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, नई नई ब्रांचेस के लिए, तो इसकी खुराक भी बढ़ानी पड़ेगी। इस प्लांट का सबसे फेवरेट फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी कि सरसों के खल की खाद। अगर आपका प्लांट हेल्दी नहीं है, घना नहीं है, तो पहले आप अपने प्लांट को मजबूत बनाइए। जब प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है तो इसको हर महीने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दें। मई जून जुलाई में इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ना दें, बाकी हर माह इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दें। मानसून में आप इसे नीम केक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अगर आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ना देना चाहें या चेंज करना चाहें तो आप वर्मी कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं, लेकिन हर महीने एक बार इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र लाजमी दें, ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, ये सब फर्टिलाइज़र जो हम इनको दे रहे हैं इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तो बहुत है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत कम है। तो हो सकता है प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। इस कमी की वजह से पत्तियाँ फेड हो जाती हैं, फूलों में खुशबू नहीं होती है, प्लांट लश ग्रीन नहीं होता है। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप इसको हर 15 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दें। कभी 15 दिन में केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, फिर उसके 15 दिन में अनियन पील फर्टिलाइज़र दे दिया, फिर उसके 15 दिन बाद एप्सम सॉल्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया। अभी जब मानसून सीज़न है, प्लांट की मिट्टी तो पहले ही गीली है, अब क्या करें? तो इसके लिए मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैंने बनाना पील और अनियन पील इन दोनों को ड्राई करके का पाउडर बना कर रखा हुआ है। इस पाउडर में एगशेल भी हैं, वो प्लांट को नुकसान नहीं देंगे, बल्कि एगशेल की स्मेल से सॉइल में स्नेल और स्लग नहीं बनते हैं। आप चाहे तो ऐड कर लें, ना चाहे तो मत ऐड करें। इस ड्राई पाउडर को आप 6 माह तक अपने पास सेव कर सकते हैं और इसको आप सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। मोगरा केयर में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट आपको किस प्लांट पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। मीनवाइल बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी गार्डनिंग।